सो नीट के हर टॉपर के अंदर एक बात तो कॉमन रहता है। ये लोग हमेशा हर चीज रट्टा भी नहीं मारते, हर चीज को समझ के याद करने की कोशिश भी नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं, दोनों को एक साथ करते हैं, इसे स्मार्ट स्टडी कहते हैं। तो उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन सबसे पहले नाम आता है जो याद करने वाली होती है ना। और आप लोग मतलब लगता है कि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, कौन सा रिएक्शन याद रखे, कौन सा नहीं याद रखे, कहाँ पे मैकेनिज्म याद रखे। सो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक वीडियो का सीरीज लाया इधर, है ना। वो पहली जो पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको देख लेना। उसके बाद से इस वीडियो में शुरू करूंगा मैं, जहाँ तक वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 20 नीम रिएक्शन जो है उनका जो है ना याद करने का सही तरीका, सही अप्रोच एंड उनको उनका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने इधर इस वीडियो में डिस्कस किया। इसलिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना चाहिए, ठीक है ना। और इसका जो नोट्स है वो आपके एग्जाम में रिवाइज करने के लिए बहुत जरूरी होगा, बहुत मतलब काम आएगा। तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मेरा, ठीक है ना, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। चलो शुरू करते हैं, है ना। पहला रिएक्शन है फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन, है ना। सो फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम हाइड्राइड की अगर रिएक्शन करवा के हो, है ना, तो इससे क्या आएगा। और ये इसके किसके प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन। इससे क्या आएगा, क्या प्रोडक्ट आएगा, एल्काइल हाइड्राइड एंड NX, है ना। इसका जो पीपीटी है वो बनता है, ठीक है। और एक के साथ एक के अंदर क्या हो सकता है इसमें, Cl और Br, ओके। सो देखो इसका जो पीपीटी है ये बनना बहुत ही जरूरी है। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है आपका, क्योंकि पीपीटी जब बनता है तो इससे आपका रिएक्शन का जो मूवमेंट है फॉरवर्ड होता है ना। लेकिन अगर आप सोचो ये पीपीटी नहीं बनता, है ना, NaCl से Cl माइनस हो जाता है ना, एंड आर जो आर आई है इसके अंदर आपका आर आई ऐसा है, तो और से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है आई माइनस, तो कैसे होगा, ये इसको ऐसे करके बाहर कर देगा और Cl ऐसे आ जाएगा और रिएक्शन को बैकवर्ड मूव करवा देगा, है ना। सो ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसमें देखो ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में हम लोग क्या याद रखेंगे, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम आयोडाइड रिएक्शन करके क्या आता है, सोचो बताओ बताओ बताओ, आर आई या फिर एल्काइल आयोडाइड प्लस NX, ओके। हम इसको याद कैसे करते हैं, देखो इसको ऐसे करके काट दो। हर हर जगह में आपको याद करना सिखाऊंगा, है ना। NX हो गया इधर और आर आई इधर लिख दो, बस। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रिंसिपल कैसे कैसे प्रूव हुआ, ये लेटर के लिए जो प्रिंसिपल है उन्हीं के अकॉर्डिंग आ रहा है ना, इसको याद रखना। सो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन, है ना। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, जो एल्काइल हैलाइड है ना, एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे भी एक CH3 के अंदर एक से Cl और Br, ठीक है ना। उसके साथ अगर AgF का रिएक्शन कराए हम, है ना, तो इससे क्या क्या प्रोडक्ट आता है, CH3F एंड AgX, है ना। इसका भी AgF का जो पीपीटी है वो आ जाता है ना। और AgF की जगह में आप Ag2F2 भी यूज कर सकते हो, है ना। Ag CO F2 भी यूज कर सकते हो और SbF2 भी यूज कर सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ Ag2F2, ओके। और CO F2 और SbF2 भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन बहुत ईजी है ये। देखो आप इसको याद कैसे करोगे, देखो ऐसे करके इसको काट दो, है ना, हो गया AgX, इधर प्रोडक्ट बन गया CH3F, इसको इधर लिख दो, बस। उसके बाद हमारा आ जाता है, देखो अभी तो जो दूसरे वाले जो तीसरे वाले जो रिएक्शन है इस चैप्टर में, मैं आगे जो चैप्टर आएगा जैसे आपका जो कार्बिलमिन रिएक्शन जो है वो मैं आपको अमाइन वाले चैप्टर में करवा दूंगा, ठीक है। सो अभी आ जाता है आपका अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर, है ना। तो इसमें पहला रिएक्शन है हमारा कोल्ड बेस रिएक्शन। देखो फिनॉल को, फिनॉल पता है ना किसको कहते हैं, इसको फिनॉल कहते हैं ना। तो फिनॉल के साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाओगे तो इससे क्या होगा, फिनॉक्साइड आयन आएगा ना। और ये कैसे होता है, फिनॉक्साइड आयन में आपका जो एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है इन दोनों के साथ, है ना। एक एसिड और एक दूसरा बेस करके बेस की तरह एक्ट करते हैं, एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। और जो फिनॉक्साइड आयन है उसके साथ अगर आप CO2 एंड फॉलोड बाय द एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस H प्लस लिखते हैं ना हम लोग इसको, ऐसे उसको कहते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, है ना। हाइड्रोलिसिस एसिड, तो इसे इसके साथ CO2 एंड एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे आप, CO2 एंड सेकंड आप अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या आएगा आपका सैलिसाइलिक एसिड जो है वो आपका प्रोडक्ट एज प्रोडक्ट आएगा। ये प्रोडक्ट आपको, ये प्रोडक्ट याद रखना है ना, कोल्ड बेस रिएक्शन। और ये आपका कॉलम में, कॉलम में आ जाता है बहुत ज्यादा। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन में। सो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है राइमा टाइमन रिएक्शन, है ना। राइमा टाइमन रिएक्शन। सो राइमा टाइमन रिएक्शन में क्या होता है, देखो फिनॉल रहता है ना। बस अब आराम आराम से सुनो, फिनॉल रहता है, फिनॉल फिनॉल के साथ क्या करते हैं हम लोग, क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म एंड केओएच के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसको, फिनॉल का। इससे क्या होता है, सैलिसल्डिहाइड, है ना, सैलिसल्डिहाइड वो एज प्रोडक्ट आ जाता है। देखो ये देखो सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड क्यों है? देखो इधर CHO ग्रुप है ना। तो इसमें एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, डाइक्लोरोकार्बिन, ये एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। बस इस रिएक्शन में आपको ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। और अगर आप CH Cl3 की जगह में CCl4 यूज करोगे और KOH दोगे तो इधर क्या आएगा, ये आपने पहले रिएक्शन में देखा था सैलिसाइलिक एसिड। देखो इधर COOH है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड, ओके। तो देखो एक और रिएक्शन हो गया, बहुत कितना ईजी है ये। और हाँ एक चीज मैंने बोलना भूल गया था इधर, देखो इसका जो ना आप लोगों की पैरा आइसोमर क्यों नहीं बना। देखो पैरा आइसोमर भी बनता है, लेकिन ऑर्थो में क्या ना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है इधर, देखो। तो इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए क्या क्या बोला मैंने, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर हो जाता है, देखो एक ही एटम मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। वो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी आप लोग पढ़ोगे, है ना। इसमें भी सेम टू सेम, इसलिए इधर ऑर्थो आइसोमर ज्यादा, ऑर्थो मोर स्टेबल,
देन पैरा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो जब हम लोग एल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम एल्कोक्साइड, इसको सोडियम एल्कोक्साइड कहते हैं, इसको सोडियम एल्कोक्साइड कहते हैं ना, सोडियम एल्कोक्साइड कहते हैं इसको। तो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ एल्काइल हैलाइड का जब रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा, ईथर आ जाएगा। इसको भी याद करना मैं सिखाना लोगों को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, ये जो है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, और ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। इसीलिए क्या है ना, ये जो एल्काइल हैलाइड जो था इधर हमारा जो है ना, वो मिथाइल होगा या फिर 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री नहीं देगा। ठीक है ना, देखो इसको याद करने का तरीका बताओ। RX लिखा आपने, है ना, RX, और ONA को क्या किया इधर इधर ऐसे करके आर, इसको उल्टा करके लिखो Na, तो हो गया। देखो, और इसको ऐसे करो, ऐसे काटो। ठीक है, ऐसे काटा आपने, देखो क्या आएगा, ROR, है ना। सो ये रहा हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस, है ना। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा रोजेनमैन रिडक्शन। सो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है रोजेनमैन रिडक्शन। ठीक है ना, देखो मैं अलग से पहले से लिख ले रहा हूँ क्योंकि ये टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, इसीलिए आप लोग को बहुत तब बोरिंग लग जाएगा, तो इसीलिए मैं आपके सामने नहीं लिख रहा हूँ, है ना। तो क्या होगा, देखो इसमें RCOCl के साथ अगर आप H2PD BaSO4 को ऐड करोगे तो क्या होगा, RCHO आ जाएगा। और बिलीव मी, इसी के अंदर ये आपको नेम रिएक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा, ये मैं बता रहा हूँ ना। और उसके बाद अगर बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड के साथ अगर H2PD BaSO4 के साथ अगर रिएक्शन करोगे तो ये आएगा बेंजल्डिहाइड आ जाएगा। ठीक है, सो ये रहा हमारा बेंजल्डिहाइड। ओके, सो ये रहा हमारा रोजेनमैन रिएक्शन। आपको क्या याद रखना है, H2PD BaSO4 के साथ रिएक्शन करेंगे अगर इधर Cl होगा, इसको याद रखने का तरीका है COCl क्या ना, COCl जहाँ पे होगा उधर क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा। जहाँ पे COCl है उसको उठा के आप क्या बैठा दोगे, CHO बैठा दोगे, क्या होगा, एक एल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। क्लोराइड से एल्डिहाइड बन जाता है ना। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट रिएक्शन स्टीफेंस रिएक्शन। सो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन स्टीफेंस रिएक्शन बताया मैंने आपको। तो स्टीफेंस रिएक्शन में क्या होता है, जो एल्काइल साइनाइड है उसके साथ अगर HCl पे HCl ऐड करोगे एंड आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या आएगा, इधर एल्डिहाइड आ जाएगा। ठीक है ना, बस इतना ही है स्टीफेंस रिएक्शन में, और कुछ नहीं है ना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन में। और हाँ, ये जो एसेंशियल टू HCl और H2 ये आपका है ना, बहुत सारी जगह में आपको कन्वर्जन में बहुत काम आता है ना। तो क्या बोला मैंने पहली बार, और एक बार बताओ, और एक बार बोलता हूँ, है ना। जो एल्काइल साइनाइड है ना, एल्काइल साइनाइड CN साइनाइड होता है ना, एल्काइल साइनाइड, इसके साथ अगर HCl टू HCl एंड उसके बाद फॉलोड बाय H2 अगर हो गया तो RCHO बन जाएगा। इसको था हमारा 12 रिएक्शन हो गया कंप्लीट, है ना। अभी और 8 रिएक्शन है। मेरा तबियत थोड़ा खराब है लेकिन फिर भी मैं 8 रिएक्शन आपको नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर करवा दूंगा। ठीक है ना, उसके बाद 3 वीडियो को कोलैब कर दूंगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, 20 रिएक्शन आपको, मतलब मुश्किल से मुश्किल आपको 20 मिनट में रिवाइज हो जाएगा आपका, है ना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरा एनर्जी थोड़ा लो था, सो माफ करना मुझे, थोड़ा मेरा तबियत खराब था, है ना। थैंक यू।